आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त का दिन है। तिरंगा आसमान में लहरा रहा है और हम सभी देशवासी आजादी की 79वीं वर्षी मना रहे हैं। 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ द इंडिया। 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं बल्कि हम हिंदुस्तानियों के दिल पर खुदी हुई एक कहानी है। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि इस मिट्टी पर हमारे हर एक सांस की कीमत है। बहुतों ने बहुत कुछ न्यौछावर किया है अपना इस देश पर। किसी ने अपना लहू, किसी ने अपनी कुर्बानी, तो किसी ने अपने अधूरे सपने। पर क्या सच में हमने उन बलिदानों की कद्र की? हम कहते हैं हम देशभक्त हैं, पर सच्चाई हम साल के 365 दिन कानून तोड़ते हैं। किसी न किसी बहाने से कानून को तोड़ करके खुद को बहादुर समझते हैं और फिर कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। 15 अगस्त को ये सारे देशभक्त निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? अपने फेसबुक के स्टेटस से, व्हाट्सएप के स्टेटस से, इंस्टाग्राम की स्टोरीज से और तरीके से। और इस एक दिन को देशभक्ति का नाटक दिखाकर खुद को देशभक्त समझ लेते हैं। और उसके बाद तो कुछ लोग कहते हैं कि असली आजादी हमें 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये शब्द हैं एक भाजपा सांसद के, जो कि पहले अभिनेत्री रह चुकी हैं। ये पता नहीं किस आजादी की बात कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नेताजी का संघर्ष, भगत सिंह जी की फांसी, उनके साथियों की फांसी, लाला लाजपत राय जी का संघर्ष और वो तमाम क्रांतिकारियों का संघर्ष क्या सब झूठ था? क्या वो भी ऊपर से सोच रहे हैं ऐसे ही कि हम 2014 तक गुलाम रहे, हमें आजादी 2014 में मिली? नहीं दीदी नहीं, आप भले 2014 में आजाद हुई हो, लेकिन हम सब ने आजादी 1947 को ही अंग्रेजों से पा ली थी, अपने उन तमाम क्रांतिकारी शहीदों की बदौलत। लेकिन अफसोस, कुछ नीच और घटिया सोच वाले व्यक्ति अपनी राजनीतिक चाटुकारिता के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि वो देश के शहीदों का भी सम्मान रखना भूल जाते हैं। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इस बात का जरा भी उन्हें एहसास नहीं रहता है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, हिंदुस्तान की जनता ऐसे व्यक्ति को भारी मतों से विजयी बना करके देश के संसद तक पहुंचा देती है। आप इसी बात से देश के लोगों के सोचने समझने का स्तर समझ सकते हैं कि आखिर देश के लोग कैसी विचारधारा रखते हैं। यह आपकी प्रयोग की गई हुई भाषा, अभद्र भाषा, यह सिर्फ शहीदों का ही अपमान नहीं बल्कि हर भारतीय का अपमान है जो 1947 से आजाद हुए। हमने अंग्रेजों से तो आजादी पा ली, लेकिन अब हम धीरे धीरे फिर किसी चीज के गुलाम होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम गुलाम होते जा रहे हैं नफरत के, गुलाम होते जा रहे हैं उन नेताओं के जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर बांट देते हैं। हम रहते तो भारत में हैं, लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने अपनी पहचान एक भारतीय के रूप में दी है किसी को? शायद नहीं। हम किसी को अपनी पहचान देते हैं तो अपनी जाति, अपना धर्म, अपना संप्रदाय, अपना राज्य बताकर। हम कभी अपनी पहचान यह बताकर किसी से नहीं देते कि हम एक भारतीय हैं। फिर आखिर में हम भारतीय कब बनते हैं? हिंदुस्तानी, एक सच्चे हिंदुस्तानी कब बनते हैं? 15 अगस्त के दिन? पूछिए अपने आप से। एक ही देश के अंदर रह करके अपने ही लोगों से नफरत रखना और नफरत को इस हद तक रखना कि उस नफरत की आग में जल करके किसी की हत्या कर देना, किसी को जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर इतना प्रताड़ित करना कि वो खुद आत्महत्या कर ले। क्या यही है हमारे शहीदों के सपनों का भारत? पूछिए अपने आप से। 1947 में हुए पार्टीशन के बाद कुछ ने हिंदुस्तान चुना तो कुछ ने पाकिस्तान चुना। तो अब हिंदुस्तान में रह रहे हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने राष्ट्र के प्रति आदर का भाव रखे, अपने राष्ट्र में रह रहे हुए लोगों के प्रति सम्मान रखे, एकता अखंडता को बरकरार रखे। हर भारतीय को नफरत छोड़ करके सभी के साथ मिलजुल करके एकता और अखंडता बना करके रहना चाहिए। इसी से हमारी देश की शान है और इसी से हमारी देश की मजबूती। भारत की पहचान किसी एक धर्म या एक संप्रदाय से नहीं, भारत की पहचान यहाँ की विविधता से है, जहाँ पर तरह तरह के लोग, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की बोलियां बोली जाती हैं। और यही सारी चीजें भारत को भारत बनाती हैं और सभी देशों से भिन्न बनाती हैं। और हमारी इसी एकता और अखंडता को नफरत की आग में झोंक करके उस पर अपनी रोटियां सेकते हैं सत्ता के भूखे हुए ये राजनेता। अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमें धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर बंटवा दिया जाता है, क्योंकि हम लड़ते रहेंगे तभी तो वो राज करते रहेंगे। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो, और आज की पॉलिसी है नफरत फैलाओ, वोट कमाओ, कुर्सी बचाओ। सोचो, जिन शहीदों ने यह सपना देखा होगा कि भारत कभी आजादी के बाद एकजुट होकर के तिरंगे के नीचे खड़ा रहेगा, आज इस तरीके की नफरत को देख करके एक दूसरे के प्रति उन शहीदों की आत्मा कितनी रोती होगी जब वह देखते होंगे कि उनके बच्चे एक ही तिरंगे के नीचे खड़े होकर भी बटे हुए हैं। देशभक्ति 15 अगस्त को सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं आती, बल्कि देशभक्ति इस बात से है कि हिंदुस्तान में रह रहा हुआ हर व्यक्ति
अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे और उनका निर्वहन करे। देशभक्ति इस बात से है कि अपने मन से धर्म, जाति, भाषा, राज्य की नफरत को हटा करके एक हक से सभी से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक सभी से बात करें, सभी का सम्मान करें। इस देश की ताकत यहाँ के लोगों से है, उनकी एकता से है, और वही एकता नहीं रहेगी तो यह देश खोखला हो जाएगा। और हमारी यही एकता, हमारी यही अखंडता हमारे देश को मजबूत बनाती है और सबसे अलग बनाती है। आखिर जिस देश का झंडा ही विविधता से भरा हुआ हो, उस देश के लोग विविधता को कैसे नकार सकते हैं? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से मिलकर के बना हुआ है, केसरिया, सफेद और हरा, और ये हमारी विविधता को भी दर्शाता है। तो हम भारतवासी विविधता को कैसे नकार सकते हैं? यही विविधता ही हमारी खूबसूरती है, यही विविधता ही हमारी पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के खून से रंगा हुआ है यह तिरंगा। इसमें सभी का बलिदान, सभी की कुर्बानियां शामिल है, तब जाकर के यह आसमान में इतने शान के साथ आज लहरा रहा है। और जब तक हमारी एकता, अखंडता बरकरार रहेगी, तब तक दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे मुल्क की ओर आंख ऊंची करके नहीं देख सकता है। तो आइए इस 15 अगस्त हम मिलकर शपथ लें, इस देश की एकता, अखंडता को बरकरार रखेंगे और उन सपनों के भारत को साकार करके दिखाएंगे जिसका सपना हमारे वीर शहीदों ने देखा था। जय हिंद दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।